नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। आज की वीडियो हमारी होने वाली है जैसे कि कल सावन का प्रथम दिन है, सावन का कल पहला दिन है और हमारे भोलेनाथ जी का और मेरे महादेव का कल पहला दिन है। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा भगवान तो सभी एक होते हैं और मेरा भी ऐसा मानना है और सृष्टि का भी यही मानना है, लेकिन मेरा लगाव बचपन से महादेव में कुछ अलग ही मेरी रुचि रही और अलग ही मेरी आस्था बहुत ज़्यादा महादेव में रही कि ऐसा कह लीजिए कि सबसे पहला प्यार ही मुझे उनसे हुआ था, मेरे महादेव से। इतना मुझे लगाव है उनसे और मेरी बचपन से ही रुचि पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा रही। तो इसीलिए आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने चैनल पे ये वीडियो लेके आनी चाहिए क्योंकि कल है सावन का पहला सोमवार। और दोस्तों, मैं ये वीडियो अभी लेट नाइट शूट कर रही हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पाया और मेरे से एक मिस्टेक हुई। मुझे ये वीडियो पहले शूट करनी चाहिए थी और आपको आज इवनिंग में 6 बजे ये वीडियो दे देनी चाहिए थी। इसलिए मैं अभी बनाने के जस्ट कुछ टाइम बाद ही मैं इसको, आज 21 जुलाई है, मैं आज ही इसको अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। अब हम करते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है अपने महादेव की, मेरे महादेव की और आपके महादेव की। तो जैसे कि प्रथम दिन है, देखिए एक बात मैं छोटी सी करनी चाहूँगी ना कि कोई भी रिचुअल इतना मायने नहीं रखता। अगर आपका दिल साफ है, आपका मन साफ है और लोगों के प्रति भावनाएं अच्छी हैं, किसी के लिए भी आपके मन में कोई गिला शिकवा नहीं है, अगर किसी ने आपका दिल भी बहुत दुखाया ना, आपने उस व्यक्ति को भी अगर माफ़ कर दिया है तो आपसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। क्योंकि सृष्टि का, संसार का यही नियम है कि ज़िंदगी में माफ़ करो और आगे बढ़ते जाओ और कभी भी ना अपने मुख से किसी को भी अपशब्द मत बोलिए, क्योंकि पता नहीं कब माँ सरस्वती इस कंठ पे विराजमान हो जाती है ना, और कब आप किस समय में किसी सामने वाले व्यक्ति को कुछ गलत बोल रहे हैं और आपके वो कुछ दो बोल उसको लग जाए। तो ऐसा कभी नहीं करना है। किसी दुश्मन को भी अपशब्द नहीं बोलना है हमें। किसी ने हमारे कितना भी दिल दुखाया हो, किसी की वजह से हमने कितनी भी तकलीफ सही हो, किसी की वजह से हमारा सब कुछ आज खत्म हो चुका हो, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। उससे गलती हो गई, उसने गलती कर दी, आप तो बड़े बनिए। अब आप बड़े कैसे बनेंगे? जब आप उस व्यक्ति को माफ़ कर देंगे। देखिए, जाने अनजाने में उस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया, आपके दिल को तोड़ा, आपको इतनी परेशानी में डाल दिया कि आप बचपन से लेके कभी उस परेशानी में नहीं गए और उस एक व्यक्ति के कारण आपने अपने समाज में, दुनिया में, लोगों में, हर जगह से आपको बुराई मिली ना। मैं कहती हूँ फिर भी उस इंसान को माफ़ कर दीजिए। अगर उस इंसान ने आपको इतनी तकलीफ़ दी है ना कहीं उस इंसान को भी पता है कि मैंने उस सामने वाले व्यक्ति को बहुत तकलीफ दी है। तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी एक वो इंसान भी अपनी लाइफ में झेल रहा होगा और उसको भी वो पश्चाताप 100% हो रहा होगा, सिर्फ आपके लिए। चलिए हम बात करते हैं। मेरा सिर्फ समझाने का तात्पर्य था कि भगवान भक्त से उसके भाव के भूखे होते। भगवान ये नहीं कहते कि तू सुबह दोपहर शाम मेरी पूजा अर्चना कर, मेरा प्रसाद चढ़ा, मेरी सेवा कर। भगवान सबसे ज़्यादा कब खुश होते एक मनुष्य से? जब भगवान देखते हैं कि मेरा बनाया हुआ इंसान, वो मनुष्य आज धरातल पे एक इतना अच्छा पुण्य का काम कर रहा है, समाज में लोगों की भलाई का सोच रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, चाहे वो धन से कर रहा है, चाहे वो मन से कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है, किसी की मदद तो कर रहा है, किसी की सहायता तो कर रहा है। तो भगवान उस इंसान को बहुत प्रेम करते हैं और उस प्रेम को हम कहते हैं अत्यधिक प्रेम ईश्वर का। अत्यधिक प्रेम ईश्वर का, जिस व्यक्ति को ना ईश्वर का, उस देवी देवताओं का, उस ब्रह्मांड का, उस यूनिवर्स का प्रेम जिसको मिल जाता है ना, तो उसके जीवन में प्रेम, मैं कहती हूँ, ना भी हो, परिवार का प्रेम ना हो, रिश्तेदारों का प्रेम ना हो, एक लाइफ पार्टनर का प्रेम ना हो, एक ब्रदर का प्रेम ना हो, सिस्टर का ना हो, लेकिन अगर उस परमात्मा ने उस इंसान का हाथ थाम लिया है, उसके सर पे हाथ रख दिया है ना, तो उससे बड़ा भाग्यशाली मैं कहती हूँ कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है दुनिया में। वो भगवान ही उसका रास्ता बनाते चले जाएंगे, वो भगवान ही उसके द्वार खोलते चले जाएंगे और वो एक दिन धीरे 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 कामयाबी की सीढ़ी चलता चला जाएगा।
चलता चला जाएगा। तो कभी भी ना अपने दिल को, अपने मन को कमज़ोर नहीं करना है। अब हम बात करते हैं सावन का प्रथम दिन, यानी सावन का पहला सोमवार। उस दिन आपको विशेष क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। एक लोटे में जल लीजिए, चाहे आपके पास तांबे का लोटा हो, चाहे आपके पास स्टील का लोटा हो। मैं फिर वही बात कह रही हूँ, आपके मन का भाव अच्छा होना चाहिए, आपके दिल का भाव अच्छा होना चाहिए। भगवान सिर्फ वही देखते हैं मेरे दोस्त। अगर आप उस शिवलिंग पे जाके ना एक जल भी चढ़ा देंगे और थोड़ा सा उसमें दूध रख लीजिए, कच्चा दूध, अगर इतना भी आप शिवलिंग पे चढ़ा देंगे तो आपके वो भोले बाबा, वो भोलेनाथ, वो महादेव उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आप समाज में, दुनिया में लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं। और अगर कोई बहुत अत्यधिक परेशानी में है, आप उसके दिल का हाल सुन रहे हैं, उसके दिल की व्यथा को सुन रहे हैं, तो भगवान तो ऐसे ही खुश हो गए आपसे, ऐसे ही खुश हो गए। फिर भी आप करना चाहते हैं, कल सावन का है पहला सोमवार और आप चाहते हैं कि हमें कैसे करनी चाहिए भोले बाबा की पूजा, मेरे भोलेनाथ की पूजा आपको करनी है। तो मैंने आपको बताया, एक पात्र ले लीजिए, उसमें जल ले लीजिए, थोड़ा सा दूध ले लीजिए, थोड़ा सा कुमकुम ले लीजिए, कुमकुम मतलब रेड वाला जो चंदन होता है वो ले लीजिए, थोड़े से अक्षत ले लीजिए, जिसे हम कहते हैं कच्चा चावल। कच्चा चावल ये ध्यान रखिएगा कि खंडित नहीं होना चाहिए, कच्चे चावल बिल्कुल सिंगल दाना होना चाहिए, वो 2-4 डाल लीजिए। और अगर आप कल बेलपत्र चढ़ा दे, भांग चढ़ा दे, धतूरा चढ़ा दे, जो भोले बाबा को अति प्रिय होता है, अति प्रिय होता है उन्हें बेलपत्र, और आप ये चढ़ाइए और एक फूलों की माला उनको अर्पण कर दीजिए। जैसा आपके मन का भाव, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करती है, बस इतना सा करना है। और चढ़ा दिए 2 से 4 केले, क्योंकि केले भी मेरे भोले बाबा को बहुत पसंद है। इतना करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए और उनसे कहिए कि हे भोले बाबा, आज सावन का प्रथम दिन है और वैसे तो आपका हमेशा आगमन है इस धरातल पर, इस सृष्टि पर, भूत पर, पृथ्वी पर, हर जगह पर आपका ही आगमन है, लेकिन आज विशेष पहला दिन है आपका। तो आप मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन में उजाला कर दीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई हेल्थ इशू है, कोई नौकरी में प्रॉब्लम है, परिवार में प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, कोई रिलेशन ऐसा है जो रिलेशन एकदम से ब्रेक हो गया हो और आप बहुत परेशानी में हैं, तो करिए उनसे प्रार्थना। कल बहुत पवित्र दिन है और पहला सावन का दिन है। उनको कहिए कि जो भी मेरे जीवन में परेशानी है, जो भी है, और अब मैं हार चुका हूँ, मेरी हिम्मत टूट चुकी है, मेरा सहारा बनिए, मुझे सहारा दीजिए और मुझे बताइए कि मुझे अब अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, मुझे अब अपने जीवन में आगे कैसे चलना है। आप मेरा मार्गदर्शन करिए भोलेनाथ, मेरा मार्गदर्शन करिए। बस आपको करना है इतना काम। मैंने इसमें कोई ज़्यादा रिचुअल भी नहीं बताया, आपको कोई रिचुअल नहीं बताया मैंने आपको, सिंपल सी मैंने पूजा बताई है। अगर आप इतना भी कर लेंगे, और मैं ही कहती हूँ कल से सावन का प्रथम सोमवार है ना, तो अगर आप जब तक ये सावन चल रहे हैं, अगर आप प्रतिदिन भोलेनाथ को, भोले बाबा को, महादेव को जल चढ़ाएंगे, वो बेलपत्र चढ़ा देंगे और भांग, धतूरा, जो इस प्रकार की चीज़ें चढ़ती है, आप ये भी नहीं चढ़ा सकते। मात्र अगर आपने बेलपत्र भी उनको महादेव को चढ़ा दिया, एक जल भी चढ़ा दिया ना, वो भी बहुत है। तो जब तक सावन चल रहे हैं तब तक प्रतिदिन मंदिर जाइए। और अगर आपने घर में अपना कोई शिवलिंग रख रखा है, जी हाँ, आप घर में भी शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन घर में शिवलिंग रखने का एक नियम है और वो बहुत कठिन नियम है, जिसको कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत ही संसार में ही कोई ऐसे कुछ व्यक्ति होंगे जो उस शिवलिंग का नियम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने घर में शिवलिंग को स्थापित किया तो आपको प्रतिदिन शिवलिंग पे जल चढ़ाना ही होगा, बिल्कुल चढ़ाना होगा। तिलक, धूप, दीप सब कुछ करना होगा। और अगर आप यही कार्य मंदिर में करते हैं, कभी आप मिस भी कर देते हैं, तो कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जगह मंदिर में मिली हुई है ऑलरेडी, उनके पास आपसे ज़्यादा कहीं भक्त हैं, कहीं ज़्यादा पुजारी हैं, कहीं ज़्यादा पंडित हैं, जहाँ की उनकी सेवा अर्चना हो सकती है। इसलिए घर में अगर आप शिवलिंग रखना बिल्कुल चाहते हैं तो बहुत से नियम हैं जो आपको करने होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ घर में शिवलिंग आप रख भी नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रख पाएंगे। तो मंदिर जाइए और जब तक ये सावन है तब तक प्रतिदिन मेरे दोस्त, प्रतिदिन आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, आप सिर्फ उनको जल चढ़ाइए। आपने उनको जल भी चढ़ा दिया ना, वो भी आपकी अरदास वहां तक पहुंच जाएगी। आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, आप प्रतिदिन सामान नहीं खरीद सकते पूजा पाठ का, कोई बात नहीं। आप धूप दीप भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अरे आप एक जल का लोटा लेके तो उनको चढ़ा सकते हो, बस इतना ही तो करना है हमें काम। तो इतना करिए। अगर आपके बिजनेस में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर आपका बिजनेस का आपने नया सेटअप किया और वो सेटअप सही तरीके से चल नहीं रहा है, कहीं जॉब आपकी अच्छी नहीं चल रही है, कहीं पर आपके हेल्थ इशू हैं, हेल्थ इशू काफ़ी समय से ख़राब है, वो ठीक नहीं चल रही है,
आप जल चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना करिए, आपको धीरे धीरे हर चीज़ में फ़र्क मिलने लग जाएगा। लेकिन हर चीज़ कहाँ से पॉसिबल होती है? जब आप करेंगे भगवान पे विश्वास। जब भक्त करता है भगवान पे विश्वास, तभी तो भगवान उसके कार्य पूरे करते हैं मेरे दोस्त, तभी ये कार्य पूरे करते हैं। तो कल है सावन का प्रथम सोमवार। इस तरीके से भोले बाबा की पूजा करिए। आपके दिल में जो भी परेशानी हो, जो भी मुश्किलें हो ना, जाइए मंदिर में जल चढ़ाइए। कल तो बहुत भारी मात्रा में भीड़ होगी और कोशिश करिए 5 से 7 से 10 मिनट उस मंदिर में बैठने की, अपने मन को शांत करके जो भी अपनी इच्छाएं उनसे सब कह दीजिए, जो आप अपनी किसी फैमिली से भी नहीं कह सकते, किसी फैमिली मेम्बर से नहीं कह सकते, किसी अपने नियर डियर वन से नहीं कह सकते। कोई दिल की बात आपके दिल में ही रह गई है मेरे दोस्त, तो जाइए मंदिर में बैठिए उनके पास और थोड़ा सा कर लीजिए आंखें बंद और 5 से 7 मिनट शांत हो जाइए। बहुत रिलैक्स मिलेगा माइंड में, बॉडी में, आपकी सोल में, आपको खुद। क्योंकि मंदिरों में ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देवी देवताओं का वास प्रतिदिन रहता है, हर घंटे में रहता है, हर घंटे के मिनट में रहता है, हर मिनट के सेकंड में रहता है। तो वहाँ की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है और हम जैसे लोगों के लिए वहाँ की वाइब्रेशन बहुत एनर्जी का काम करती है। तो जाइए मंदिर, कल से शुरू करिए और देखिए आपके अंदर खुद 2 से 4 से 3 दिनों में बदलाव आने लग जाए। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, अगर कोई मेरी सिस्टर है और अगर कोई पेरेंट्स मेरी आज की ये वीडियो देख रहा है, आपकी डॉटर है और आप अपनी डॉटर का रिश्ता काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, या कई बार ऐसा हुआ है कि इंगेजमेंट होके भी इंगेजमेंट टूट गई है और आपके पास है आपकी बेटी, आप बहुत परेशान है, कहीं रिश्ता नहीं लग पा रहा है और बहुत प्रॉब्लम आ रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है, या कहीं लड़का नहीं मिल रहा है, या आपको लग रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, या फिर हम ये सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ से वो रिजेक्ट कर देते हैं, अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं हम सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपके ये समय बहुत अच्छा है इस वक्त, क्योंकि कल है सावन का प्रथम सोमवार। आप अपनी बिटिया को या अपनी बहन को ये कह सकते हैं, एक मंत्र मैं बता देती हूँ भोले बाबा का। ज़्यादा मेरी वीडियो पे दिमाग मत लगाइएगा कि इन्होंने ये क्या बता दिया, ठीक है? मैं अपनी वीडियो में वही चीज़ लेके आती हूँ जिसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज होती है, या मैंने बिल्कुल कहीं आंखों देखा होता है कि वहाँ वो काम इफेक्ट किया। तो एक छोटा सा मंत्र है गौरी शंकर का, आप सुन लीजिएगा, रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। तो आप अपनी बिटिया को जब तक ये सोमवार चल रहे हैं प्रतिदिन मंदिर भेजिए और वो जल चढ़ाए और भोले बाबा की पूजा करे और वहाँ पर इस मंत्र को 10 से 11 बार वहाँ बोल दे भोले बाबा के शिवलिंग के पास। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। ठीक है जी, ये कोई तंत्रा वाला मंत्र नहीं है, सात्विक मंत्र है, भोलेनाथ का मंत्र है, माँ पार्वती का मंत्र है। आपने सुना होगा ना, कई बार सुना होगा कि जब बुजुर्ग कहीं पर मैरिज होती है तो जो बुजुर्ग होते हैं, घर के बड़े होते हैं, तो वो अपने बच्चे को आशीर्वाद देते वक्त क्या कहते हैं कि तुम्हारी जोड़ी गौरी शंकर के जैसी हो, तुम्हारे बीच का प्यार गौरी शंकर के जैसा बन जाए, तुम्हारा घर परिवार गौरी शंकर के परिवार की तरह बन जाए। तो इसीलिए महादेव का वो उदाहरण हमारे बड़े बुजुर्ग हमें देते हैं और उस भाषा में वो हमें महादेव वाला आशीर्वाद दे जाते हैं, जाने और अनजाने। इसीलिए ये कोई मंत्रा भी नहीं है, इसमें देखिए महादेव का नाम आ गया, ओम गौरी शंकराय नमः, यानी कि माँ पार्वती और शंकर की जैसी जोड़ी मेरी बन जाए, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा लाइफ पार्टनर आ जाए। तो वो जो लड़की है, वो जो फीमेल है, वो जो सिस्टर है, वो महादेव से प्रार्थना करेंगी कि मेरी शादी में इतनी अड़चने आ रही हैं तो वो अड़चने ख़त्म हो जाए, मेरी शादी में जो विलम्ब है वो विलम्ब ख़त्म हो जाए और जल्द से जल्द मेरी शादी एक अच्छे वर से हो जाए, एक सुयोग्य वर मुझे प्राप्त हो, यानी कि एक अच्छा जीवन साथी मुझे प्राप्त हो। देखिए, जब बेटी की शादी नहीं हो पा रही होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उस माँ और बाप की जो दिल की व्यथा होती है ना, वो कोई नहीं समझ सकता, वो कोई नहीं समझता। उनके साथ क्या होता है, वो बच्चा भी परेशान हो रहा होता है, वो बिटिया भी परेशान हो रही होती है, वो सिस्टर भी परेशान हो रही होती है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसी समस्या है या आप कोई ऐसी समस्या से काफ़ी लंबे समय से परेशान है, तो समय अब आपका है और समय बहुत अच्छा है। कल है सावन का प्रथम दिन, तो अपनी बहन से या अपनी बेटी से ये कार्य कराइए और देख लीजिएगा कि सावन का सोमवार जैसे ही लास्ट होगा, आपके घर में बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी और बहुत अच्छा रिश्ता आपकी बिटिया के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल, ये वीडियो
आप मेरी देख रहे हैं ना, और अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो आप खुद शॉक हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी है। जी हाँ, ये पॉसिबल है। मैंने आंखों देखा, बहुत से घरों में ये देखा है, इसलिए मैं आज अपने इस यूट्यूब के चैनल पे, गनीता राय के चैनल पे इसको बोल रही हूँ। चलिए, हो सकता है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो मेरे दोस्त तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। और बहुत कीमती समय लेके आप मेरे चैनल पे विजिट करने के लिए आते हैं तो मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।